करेंगे. In the last lecture we had completed theorem 9.1. Okay, today we are going to learn one very important proof that, और ये proof that का यूज हम बहुत बार करने वाले हैं सम्स के अंदर भी. तो सबका ध्यान यहाँ पे एक proof that है, वो देखते हैं. proof that, PT मतलब proof that if a triangle and a parallelogram, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, if a triangle and a parallelogram are on same base and between same parallels, then area of triangle is equal to half the area of parallelogram. स्क्वायर के ऊपर एम लगाया मतलब पैरेललोग्राम. तो ये प्रूडेंट में क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिनका बेस सेम हो और वो दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, बिटवीन सेम पैरेलल, तो हमेशा ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, पैरेललोग्राम का हाफ होगा. इसको समझ लेकर अपने ट्राइंगल ड्रॉ करते पहले ध्यान रखना. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल और उसके बाद पैरेललोग्राम. ये मैंने ड्रॉ करा एक ट्राइंगल और इसको नाम दे दिया है ट्राइंगल ABC, और मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. वो पैरेललोग्राम को भी हम एक नाम दे देंगे. अब एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना. बी सी डी और ई. ध्यान से देखो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी सबको दिख रहा है? यस और नो? यस सर. ओके. और दूसरा पैरेललोग्राम बी सी डी ई दिख रहा है सबको? पैरेललोग्राम बी सी डी. यस सर. यस सर. पैरेलल इधर काम करते हैं, थोड़ा बेस बड़ा कर देते हैं जस्ट हमने का. ये रहा ट्राइंगल एबीसी और ये है पैरेललोग्राम बीसीडीई. ओके. तो ट्राइंगल एबीसी और पैरेललोग्राम बीसीडीई दोनों का बेस बीसी कैसा है, सेम, and they lie between two parallel lines. Yes or no? Yes sir. Triangle ABC and parallelogram BCD have same base. कौन सा है वो same base? BC and between same parallels. कौन सा है same parallels बोलो? AD. पैरेलल लाइन कौन सी है? AD and BC. AD and BC. Very good. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ. इज मतलब इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई. ओके. अब प्रूफ, ध्यान यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद भी रखना कि अगर एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो तो हमेशा ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा. ऐसा भी हम प्रूव तो कर ही रहे. सम्स में हम ये रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे. अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम एडी को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां से और उसको नाम दे देते हैं एफ. हमने एडी को एक पैरेलल लाइन बना दी सी एफ ताकि अपने को पैरेललोग्राम ए एफ सी बी मिल जाए. तो सबसे पहले आएगा कंस्ट्रक्ट या तो ड्रॉ, जो भी लिखना हो, सी एफ पैरेलल टू ए बी. सी एफ पैरेलल टू ए बी. अब देखो हमारे पास दो पैरेललोग्राम है. एक ये वाला पैरेललोग्राम
लेफ्ट वाला ऐसा, क्या नाम है उसका? AFCB है ना, और दूसरा पैरेललोग्राम राइट वाला कौन सा? EDCB। यस और नो? Yes, sir. लेफ्ट वाले पैरेललोग्राम का क्या नाम है? ये लेफ्ट वाले पैरेललोग्राम का क्या नाम है बोलो? AFCB। और राइट वाले पैरेललोग्राम का क्या नाम है? EDCB। दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो हमने थ्योरम 9.1 में पढ़ा कि if two parallelograms have same base and between same parallels they will have same area. Yes or no? Yes, sir. Yes. Parallelogram AFCB and parallelogram EDCB have same base BC and between same parallels कौन सा सेम पैरेलल्स? AD and BC। So therefore they will have same area. Area of parallelogram AFCB is equal to area of parallelogram EDCB। Result 1। इसमें कोई भी डाउट? EDCB की जगह BCD लिख सकते हैं ना नाम तो? Yes or no? ऐसा कहां से आया? ऐसा क्यों हुआ? तो थ्योरम 9.1 क्लियर है सबको? अब हमने चैप्टर नंबर 8 में, याद करो, चैप्टर नंबर 8 में एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 8.1 के पैरेललोग्राम a diagonal divides parallelogram into two equal triangles, है ना? कोई भी पैरेललोग्राम होगा और अगर हम उसमें डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल क्या करेगा? पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। ऐसा हमने थ्योरम 8.1 में पढ़ा था। तो देखो AC डायगोनल है, तो ये AC क्या करेगा? पैरेललोग्राम AFCB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। डायगोनल AC divides parallelogram, which parallelogram? AFCB in two equal triangles। ऐसा हमने थ्योरम 8.1 में पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल ABC है उसका एरिया कितना हो जाएगा? पैरेललोग्राम AFCB का आधा हो जाएगा। ये दोनों एरिया इक्वल है, तो मान लो पूरे पैरेललोग्राम AFCB का एरिया 10 होगा, तो ये दोनों का 5 हो जाएगा। यस और नो? Yes, yes, sir. So we can say that area of triangle ABC is half the area of parallelogram AFCB। क्लियर है सबको? देखो वापस से इधर फिगर में, मान लो ये पैरेललोग्राम है AFCB ये वाला, और AC डायगोनल है। अब पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर 10 होगा तो ये दोनों का एरिया कितना होगा? 5 हो जाएगा। यानी ट्राइंगल ABC का एरिया कितना है? पूरे पैरेललोग्राम ABCF का AFCB का हाफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFCB। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एरिया ऑफ AFCB तो किसको इक्वल है? BCD को इक्वल है, तो AFCB की जगह पर BCDE लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ AFCB की जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं? BCDE। ऐसा कहां से आया? तो फ्रॉम 1। यस और नो? वही तो हमें प्रूव करना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCDE, हेंस प्रूव। ओके, तो आज के बाद याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का अगर बेस सेम हो और वो दो पैरेलल लाइन के बीच में हो तो हमेशा ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? पैरेललोग्राम का हाफ होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट?
No, sir. ओके तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं इसके बाद। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ध्यान याद रखो। ध्यान याद रखना। एरिया फॉर्मूलास, इस तरह को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी लिखवाने वाला हूं, तो ध्यान याद रखना। ट्रायंगल पे बाद में आएंगे, पहले क्वाड्रिलेटरल में हम लेते हैं अलग अलग टाइप, उसकी फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर उसकी फॉर्मूला को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान याद रखना। टेक्स्ट बुक में सारी फॉर्मूला नहीं दी है पर मैं सारे लिख रहा हूं। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं स्क्वायर। चलो स्क्वायर की फिगर तो सबको पता ही है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, है ना? Yes, sir. एंड ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो स्क्वायर के अंदर मान लो फर्स्ट वाली साइड को मैं ए बोलता हूं, तो चारों चार साइड क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या याद रखना है? साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर, अगर साइड 5 है तो 5 का स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, एंड ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। ओके, इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेड्थ बोलते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी सबको पता ही है, क्या होता है? L into B। L into B. ओके, ये लोगों को बेसिक फॉर्मूला है जो हमने बचपन से पढ़ी है। अब थर्ड हम ले रहे हैं पैरेललोग्राम को, इसकी फॉर्मूला आज हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड इक्वल तो होती है, लेकिन उसके चारों एंगल राइट एंगल नहीं होते हैं। ए बी सी डी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम base into height is equal to base into corresponding height। वैसे तो खाली हाइट लिखोगे तो भी चलेगा, पर करस्पॉन्डिंग क्यों लिख रहे हैं? हाइट की जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अल्टीट्यूड, मतलब हाइट ही होता है उसका। मान लो हमने बेस डीसी दिया, तो डीसी का अल्टीट्यूड कौन है? एएम है। अगर हमने बेस डीसी लिया तो डीसी का अल्टीट्यूड कौन है? एएम। तो डीसी मल्टीप्लाई बाय एएम आएगा। मान लो हमने बेस बीसी लिया, बीसी का अल्टीट्यूड कौन है? अगर बीसी का अल्टीट्यूड एएन है तो बीसी मल्टीप्लाई बाय एएन आएगा। मतलब तुम जो बेस लेते हो उसी का अल्टीट्यूड लेने का। ऐसा नहीं कर सकते कि बेस तुमने डीसी लिया और अल्टीट्यूड एएन ले लिया, तो रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड? जो बेस लोगे उसी का अल्टीट्यूड लेने का। अगर बेस डीसी लिया तो डीसी का तो अल्टीट्यूड कौन है? एएन, तो डीसी मल्टीप्लाई बाय एएन। अगर बेस बीसी लेते हो तो डीसी का अल्टीट्यूड कौन है? एएन, तो बीसी मल्टीप्लाई बाय एएन। अंडरस्टूड? Yes, sir. Number 4 is rhombus. In rhombus, all four sides are equal, but all four angles are not right angles. rhombus की चारों साइड इक्वल होती है। तो याद रखना, rhombus के अंदर एरिया ऑफ rhombus की फॉर्मूला है
half into Half into diagonal 1 into diagonal. diagonal. वेरी गुड, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब डायगोनल 1 और D2 मतलब डायगोनल 2। डायगोनल 1 कौन सा है? AC, और डायगोनल 2 कौन सा है? BD। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, एरिया ऑफ रोम्बस। एनी डाउट? सर पैरेललोग्राम का एक बार बताओ ना। पैरेललोग्राम का एरिया होगा बेटा बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, बेस इंटू हाइट, ऐसा याद रखने का। बस खाली करस्पॉन्डिंग क्यों लिखा है कि जो बेस लेना उसी का अल्टीट्यूड लेने का। अगर बेस तुमने किसको लिया? BC को, तो DC के ऊपर कौन सा अल्टीट्यूड है? AM है। BC के साथ कौन राइट एंगल पे है? AM। तो DC मल्टीप्लाई बाय AM। ओके, मैं लिख देता हूं, लिखना हो तो BC के साथ क्या आएगा? AM। और अगेन बेस, अगर बेस BC लिया तो BC का अल्टीट्यूड कौन है? AN। तो BC मल्टीप्लाई बाय AN। अंडरस्टूड? यस सर। बेस इंटू हाइट, जो बेस लोगे उसी का अल्टीट्यूड लेने का। ओके, तो अभी हम यहां तक रखते हैं। सर नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, सर हाँ बोलो। सर इसमें अगर हम AD को बेस ले तो भी उसका हाँ, एल्टीट्यूड अगर AD को AM ही होगा। हाँ सुनो, अगर AD को बेस लेते हैं तो उसका अल्टीट्यूड हम AN ले सकते हैं, क्योंकि AD किसको इक्वल है? BC को इक्वल ही होगा ना। अगर BC 5 होगा तो AD भी 5 होगा। तो AD का खुद का अल्टीट्यूड नहीं है तो हम BC वाला अल्टीट्यूड ले सकते हैं, AM। अंडरस्टूड? यस सर। वैसे ही CD किसको इक्वल है? AB को। तो CD की जगह AB लिखोगे तो चलेगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, चलो, बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। वी विल कंटिन्यू आवर Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Take care.